नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप सिरप्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे सिरप जो हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, ये जो मैं सिरप बताने वाला हूं आपको, उसमें कुछ एलोपैथिक सिरप भी होंगे और उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक सिरप भी होंगे जो बहुत सारे काम आ सकते हैं आपके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ये सिरप है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी डोज क्या है, इनका यूजेस क्या है और किस नाम से ये मार्केट में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सिरप मैंने लिया है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप इसलिए क्योंकि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है आजकल, और इसको ठीक करने के लिए सबसे रामबाण दवा आती है डाइजीन। डाइजीन सिरप एक प्रकार का एंटासिड सिरप होता है जो एंटी गैस एजेंट की तरह काम करता है। सबसे पहले इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम होता है। ये तीनों चीज़ें मिल करके एक एंटासिड की तरह काम करती हैं, और ये एंटासिड ही होती हैं जो कि आपके पेट से एसिड को ख़त्म करती है, गैस को ख़त्म करती है, आपके एपेटाइट को, आपकी भूख को बढ़ाने का काम करती है। इसके डोज की बात की जाए तो एडल्ट में इसे 10 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, वहीं बच्चों में 5 ml लेते हैं। दोस्तों, कई बार इसकी डोज और बढ़ा करके भी दी जाती है, यानी कि एक बार में 20 ml भी दी जा सकती है। वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना देना है। यूजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज़ होता है वो इनडाइजेशन में यानी अपच में किया जाता है। बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। स्टोमक अल्सर में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो सिरप है वो है साफी। साफी हमदर्द की तरफ से आता है। इसका डिटेल वीडियो भी हमने हेल्थ बुक के चैनल पर बनाया हुआ है। ये मेनली यूज किया जाता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अभी आगे हम लोग यूजर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो इसमें सेन्ना, शीशम, नीम और तुलसी मिलाई जाती है। ये सभी एक प्रकार से आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, और इसी से साफी सिरप बनाया जाता है, जिसे नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर भी कहा जाता है। डोज की बात करें तो एडल्ट के अंदर में आप इसे दे सकते हैं 10 ml, दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, और इससे 250 ml पानी के साथ में, यानी कि आप समझो कि एक गिलास पानी के साथ में इसका 10 ml लेना होता है दिन में एक बार। काम इसका क्या होता है, तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, प्यूरिफाई करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है। यानी अगर आपको स्किन अच्छा करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आप साफी सिरप ले सकते हैं। हमदर्द साफी सिरप नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर होता है और इस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट सिरप आता है, ये भी हमने लिया है आयुर्वेदा की तरफ से, और ये है कूका सिरप। कूका सिरप के बारे में आपने नाम सुना होगा, मुल्तानी कूका सिरप के नाम से आता है। ये मेनली कफ सिरप होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तुलसी, वसाका और सतपुदीना होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि हम एक एक सिरप के बारे में बात करें तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकते। डिटेल में देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डोज की मैं बात करूं दोस्तों, तो एडल्ट के अंदर में इसे 10 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। वहीं अगर बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसे 5 ml देते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर 6 साल से कम का है, 2 साल से ज़्यादा का है, तो 2.5 ml कूका सिरप उसे दे सकते हैं दिन में 2 बार। यूजेस की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कूका सिरप के अंदर में तुलसी, वशका, सतपुदीना और इस तरह के रेमेडीज पाए जाते हैं। तो ये बेड टाइम जो कफ होती है, यानी रात को सोते टाइम जब कफ आती है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। बाकी जितनी भी प्रकार की खांसी होती है उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। एरिस्टोजाइम, अगला जो है एरिस्टोजाइम, ये भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। दोस्तों, अगर इसके कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर में पेप्सिन, डायस्टेज, एगेल्बुमिन होता है। यानी एक तरह से आप समझिए कि एरिस्टोजाइम के अंदर में ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। इसका मतलब ये आपके डाइजेशन को ठीक करेगा। डोज की मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में 5 ml देते हैं, चाइल्ड यानी बच्चे के अंदर में इसे 2.5 ml देते हैं, और इसे दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, एरिस्टोजाइम में ऐसी कंपोजिशंस होती हैं कि ये गैस फ्लैटुलेंस में रिलीफ करता है, यानी कि अगर आपको पेट में गैस बनती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग सी महसूस होती है, तो आप इसे ले सकते हैं। हार्टबर्न की शिकायत होती है, यानी कि आपको सीने में जलन होती है, ले सकते हैं। इसके अलावा इनडाइजेशन को ठीक करता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति खाना खाता है ना, तो खाने में एब्जॉर्प्शन जरूरी है, नहीं तो
कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी को भी दूर करता है। बात करते हैं अगले सिरप की। दोस्तों अगला सिरप है जो कि ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप का कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर में आयरन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामीन होता है। यानी आप देखो तो इसमें विटामिन B12 और विटामिन B9 और साथ में आयरन होता है। तो अगर इसकी डोज की बात करूँ, बाद में हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसकी डोज एडल्ट में 5 ml बीडी होती है, यानी दिन में 2 बार बीडी लेने की सलाह देते हैं। बच्चों में 2.5 ml दिया जा सकता है। यूजर्स के बारे में बात करें तो जैसे दोस्तों इसमें आयरन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामीन है, यानी इसमें विटामिन B12 B9 भी है, तो ये एनीमिया में यूज में आता है। इसके अलावा विटामिन की किसी भी प्रकार की विटामिन की डिफिशियंसी में, खास करके विटामिन बी की डिफिशियंसी में आप इसे यूज कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन डाउन चलता है तो उस टाइम पे इसे यूज कर सकते हैं। जनरल वीकनेस के अंदर में इसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कोशिकाओं को, सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये इतने यूजेस इसके जो है, आप इसे कुल मिला के आयरन की डिफिशियंसी में, खून की कमी में, हीमोग्लोबिन की कमी में, जनरल वीकनेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिंकोविट सिरप के बारे में। जिंकोविट सिरप भी मार्केट के अंदर में आता है, जिसके अंदर अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मल्टीविटामिन मल्टी सिरप होता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, सारे लगभग विटामिन होते हैं। और इसकी डोज की मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में इसे 10 ml यूज किया जाता है, बच्चों के अंदर इसे 5 ml यूज किया जाता है। क्योंकि ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप होता है दोस्तों, तो एक तरह से आप ध्यान दें इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को तेज करता है। साथ में सेल रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करके शरीर के एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है। साथ में ये इसके अंदर विटामिन B12, विटामिन बी होता है, तो ये हमारे जो न्यूरॉन्स हेल्थ होती है उनको प्रमोट करता है, जिससे हाथ पैर में झुंझुनाहट आना, हाथ पैर में जलन होना या बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना, तो इन सभी कंडीशंस को ये ठीक करता है। जिंकोविट सिरप आप ले सकते हैं अगर आपको ऐसी सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों नेक्स्ट सिरप आता है नीरी। नीरी सिरप किडनी के लिए रामबाण होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप है, जिसके अंदर में नेचुरल सब्सटेंस जैसे गोखरू पड़ा होता है। गोखरू एक तरह से डाययूरेटिक की तरह काम करता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें सहदेवी, वरुणा और पुनर्नुआ जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में इसे 10 ml बीडी दिया जाता है, यानी दिन में 2 बार। बच्चों में इसे 5 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। अगर यूजर्स की बात करें दोस्तों, नीरी जैसा कि मैंने बताया कि किडनी के लिए रामबाण है, तो किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या में इसे यूज कर सकते हैं। पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी पेशेंट को, तो उसे दे सकते हैं, क्योंकि ये पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे जलन कम होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में इसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के किडनी की समस्या में, या फिर इसे आप किडनी स्टोन में भी यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से ही किडनी स्टोन में यूज करें, बाकी इसे यूज किया जा सकता है। मेनली इसका जो यूज होता है दोस्तों वो यूटीआई और यूटीआई की वजह से होने वाला बर्निंग मिक्रेशन यानी कि पेशाब में जलन होता है, तो उसमें इसे दिया जाता है ताकि उसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट के अब दोस्तों नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट सिरप है आपका डेक्सोरेंज सिरप। ये सिरप का कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड होता है, जैसे आर्बिटोन में होता है सेम इसमें भी पाया जाता है। और ये आयरन की कमी के लिए बहुत अच्छा सिरप होता है। डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 ml बीडी और बच्चों में 2.5 ml वीडी दिया जा सकता है। वीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार आप सुबह शाम दे सकते हैं, खाना खाने के बाद इसको देना होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, नहीं तो पेट में जलन करेगा। यूजर्स के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो जैसा कि हमको बताया कि इसको हम यूज कर सकते हैं जनरल वीकनेस में, एनीमिया के अंदर में यूज कर सकते हैं। भूख की कमी है, भूख नहीं लगती है, हीमोग्लोबिन डाउन चला गया है, कम हो गया है, विटामिन की डिफिशियंसी है और न्यूट्रिशन अगर लो है, तो उस टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए। हाथ पैर में दिक्कत होती है, झुंझुनाहट होती है, जलन होती है, तो वहाँ पे भी इसे यूज किया जा सकता है। यानी इन सब कामों के लिए डेक्सोरेंज सिरप यूज किया जा सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया कुछ आयुर्वेदिक, कुछ एलोपैथिक सिरप के बारे में। वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमें हेल्थ मुख्य चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी कर लीजिएगा।